हाय दोस्तों, मैं स्ट्रीम पे आता हूँ तो मुझसे यूजुअली बहुत बार ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना देता हूँ और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या होंगे सीए इंटर ग्रुप 2 मई 26 के अटेम्प्ट में। ठीक है, तो मैंने हर एक चेकिंग कर ली है, मैंने एमसीक्यूज़ भी चेक कर लिए, मैंने सारे डिस्क्रिप्टिव भी एनालाइज कर लिए हैं। तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा और मैं जो बता रहा हूँ ना वही मार्किंग आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी जो प्रिडिक्शन है वो मेरी एटलीस्ट मेरे रिलेवेंट कभी गलत नहीं होती। जो मैं मार्क्स बताऊंगा वही एग्ज़ाम में, सॉरी रिजल्ट के डेट भी देखना, मैं वीडियोस जब बनाऊंगा रिजल्ट का तो सेम आपको रिजल्ट वही दिखेगा। तो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉस्टिंग से शुरू करते हैं। कॉस्टिंग का पेपर के दिन आपको याद रहेगा मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने बोला था कि भाई यार सबसे ख़राब नसीब मेरी ही है क्या। ठीक है, तो उसमें उसका रीज़निंग मैं बता देता हूँ। उसका रीज़निंग ये है कि मैंने ना कॉस्टिंग का जब पेपर देखा था ना, आई वाज लाइक कि भाई क्या पेपर है ये, क्या पेपर है। एमसीक्यू ठीक है, एमसीक्यू को थोड़ा ऊपर नीचे था बट स्टिल डिस्क्रिप्टिव भाई इससे बेहतरीन पेपर हो ही नहीं सकता कॉस्टिंग का। ठीक है, लाइक इतना आसान पेपर, लाइक अगर आप पढ़ के गए तो पेपर वो आसान था। ठीक है, मैंने पेपर अटेंड किया, मैं घर पे आया, द ओनली थिंग विच आई हैड वॉज कि भाई मैंने इतना कम टाइम कॉस्टिंग को क्यों दिया। इफ़ आई वुड हैव गिवन मोर टाइम जो मतलब कि कॉस्टिंग को प्रिपरेशन में, तो शायद मैं जितना अभी मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाता और शायद 70s या 80s के रेंज में भी चला जाता है, क्योंकि कॉस्टिंग में ऑलरेडी मैं 3 से 4 बार रिवीजन करके बैठा था। बट मैंने इस अटेम्प्ट में कॉस्टिंग को कम टाइम दिया था, जो मैं आपको आगे रीजनिंग बताता हूँ क्यों कम टाइम दिया था। मैंने कॉस्टिंग को लास्ट के 1 से 1.5 मंथ का ही टाइम दिया था और उसी में मैंने उसको थरली रिवाइज करके एग्ज़ाम देने गया था आफ्टर राइटिंग आई थिंक 1 मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है, अब सुनो, कॉस्टिंग के एमसीक्यूज़ में आई एम एक्सपेक्टिंग 22 और 22 ही आएगा। ठीक है, और उसके डिस्क्रिप्टिव में 33। तो ओवरऑल जो मैं रेंज बता सकता हूँ कॉस्टिंग में मेरे मार्किंग की कि वो है कि 55 से लेके 65 तक यहीं पे आएगा। ठीक है, अगर लक बहुत अच्छा रहा तो शायद ये एग्जाम ही हो जाएगा, मुझे मतलब ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। एंड नाउ कम्स टू दी ऑडिट का पार्ट। कॉस्टिंग का पेपर देने आने के बाद मैंने ऑडिट को अच्छे तरीके से रिवाइज किया, पूरी रात रात भर पढ़ के। ठीक है, ऑडिट का पेपर देखा मैंने। एमसीक्यू वॉज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को तो थोड़ा ट्रिकी लगे, डिफिकल्ट नहीं थे, ट्रिकी थे। और दूसरी चीज़ डिस्क्रिप्टिव वाले में मैं देखे जा रहा हूँ भाई, चलो एक क्वेश्चन पढ़ा सैम्पलिंग, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा सैम्पलिंग, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा ऐसे 710। मतलब भाई इतना माइन्यूट मतलब बोलते हैं लेस फोकस्ड एरिया पे वो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, वो भी 20-20 25-25 मार्क के रेंज पे। ठीक है, और वो कोई भी फैकल्टी के एबीसी एनालिसिस में इंक्लूड ही नहीं होता, क्योंकि फैकल्टी बोलते हैं जाने दो छोड़ दो उसको। ठीक है, बट स्टिल पेपर वॉज मैनेजेबल। मैं ये नहीं कहूँगा डिफ़िकल्ट पेपर था या आप ऐसा पेपर कभी देखा ही नहीं। अगर आप ढंग से पढ़ के गए हैं तो आप ऑडिट का पेपर भी लाइक ऑन अ मैनेजेबल पीस कि हाँ अगर आपने पढ़ा है तो आप पास हो जाएंगे आराम से। एमसीक्यू में आई एम स्कोरिंग 20 मार्क्स। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में 30 to 35 की रेंज आप ले सकते हैं। ओवरऑल 40 to 45 से लेके 55 में ऑडिट में मेरे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्शन इज समथिंग आई एम नॉट गारंटिंग कि भाई एग्जाम्शन आ सकते हैं। तो मैंने 45 से लेके वर्स्ट केस में 45, बेस्ट केस सिनेरियो में 55 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये था कॉस्टिंग और ऑडिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफएमएसएम। ठीक है, मेरे को इस पेपर का बहुत बुरा लगा था, क्योंकि देखोगे तो मैंने एग्ज़ाम के बाहर आते ही मैंने इसका रिव्यू बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइक वायरल हो गया था, 12,000 लोगों ने देखा था और मेरे को गाली भी पड़ी थी, बट स्टिल कोई बात नहीं। अब सुनो, जनवरी 2026 में मैंने डिसाइड किया कि मैं एफएम के पेपर को थरली पढ़ूंगा, एफएमएसएम को। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग पूरा प्रैक्टिकल है, मैं कर नहीं पाऊंगा, कर भी लिया तो मेरे को एग्जाम्शन नहीं आएगा अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ गया तो। और कॉस्टिंग का पेपर जनवरी में इजी आया था, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, बट हाँ मेरे को लगा शायद कॉस्टिंग का डिफ़िकल्ट आएगा इस बार। ठीक है, सो सबको यही लग रहा था, तो इस बार कॉस्टिंग का पेपर डिफिकल्ट आएगा। ऑडिट को टारगेट नहीं करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका थियरी स्ट्रांग हो या ना हो। ठीक है, ऑडिट को मैंने टारगेट नहीं किया। अब आ जाते बचता है एफएमएसएम का। एफएमएसएम को ही मैंने एग्जाम्शन के लिए क्यों टारगेट किया? क्यों? क्योंकि उसमें एक पार्ट ये था कि 50 मार्क्स का प्योर थियरी था विच इज स्ट्रॉन्ग पॉइंट माई, और एक एफएम का 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल था जिसपे मैं रेडी था पूरा फोकस मेहनत करने के लिए आने वाले 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, मेरा जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप उसका जो बुकमार्क टैब होता है ना कि आप कोई लिंक्स जो होते हैं बुकमार्क कर देते हैं, उसमें मैंने एफएम की, सिर्फ एफएम के नितिन गुरु सर के सुपर 50, अमित शर्मा की सुपर 100, पंकज आसवानी का सुपर 100, ठीक है,
और नितिन गुरु का सुपर 100 जो मिनी फास्ट ट्रैक बोलते जो इस अटेम्प्ट के लिए लिया था वो, नितिन गुरु का दोनों ब्रह्मास्त्र जो सितंबर 25 के लिए लिया था और जन 26 के लिए लिया था दोनों, ठीक है। और क्या सॉल्व किया था मैंने, हाँ, नमित अरोड़ा का बूस्टर सॉल्व किया था फॉर 3 चैप्टर्स विच इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज़ के लिए, ठीक है। और डब्ल्यू सी एम भी उन्हीं से सॉल्व किया था मैंने। और मैंने सुनील केशवानी सर का जैन 26 में उन्होंने 7.5 घंटे का PYQs का मैराथन लिया था, वो पूरा सॉल्व किया था, ठीक है। ICI मॉडल पूरा सॉल्व कर लिया था मैंने, सारे फॉर्मूलेज रटे हुए थे मेरे, ठीक है। ये सब कुछ करने के बावजूद मैंने अच्छे से मॉक टेस्ट पेपर दिया था FMSM का। इतनी एफर्ट लगाई थी मैंने, हर एक वैरायटी की कवरेज की थी, बट ठीक है, इतना था मैंने FM का प्रिपेयर किया था। SM में मैंने 5 चैप्टर प्रिपेयर किया था, 5 चैप्टर। क्यों? क्योंकि बस मेरे अंदर एकदम उधर पागलों की जैसा धुन था कि मेरे को कैसे भी करके इसमें एग्जाम्पशन चाहिए तो चाहिए। तो मैंने 5 चैप्टर प्रिपेयर किए थे। चैप्टर नंबर 1, 3, 4 मैंने MV सर्स के सुपर चार्ट से किया था आफ्टर रीडिंग ICI मॉड्यूल जस्ट फॉर वंस। और उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 मुरुगेश मदलानी सर की मैजिक बुक से किया हुआ था। और मैं बता रहा हूँ मैंने कम से कम 25 से 40 बार मैंने इन दोनों फैकल्टीज़ के मैराथन देखे होंगे 6-6 घंटे के, ठीक है। और नीरज अरोड़ा सर का चैप्टर 2 का मैराथन देखा होगा 1 घंटे 21 मिनट का, कम से कम 10 बार। मेरे को पूरा रट गया था SM, मतलब अभी मैं पूरा बोल सकता हूँ SM, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है SM के ऊपर, ठीक है। मैंने SM को इस तरीके से पूरा 5 लर्न कर लिया, उसके PYQ सॉल्व कर लिए, उसकी अच्छी सी राइटिंग प्रैक्टिस कर ली थी। क्योंकि 5 तारीख को 5 तारीख को अमित शर्मा सर ने 2 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस का वीडियो डाला था, वो भी अच्छे से कवर कर लिया। तो लाइक मैं पूरा प्रिपेयर था FMSM में एग्जामिनेशन स्कोर करने के लिए, लाइक पूरा, ठीक है। कोई कसर नहीं छोड़ी थी मैंने, ठीक है। अब सुनो, अब FMSM के पेपर का टाइम आ गया, ठीक है। मैंने अच्छे से रिवीजन किया, अच्छे से हर चीज़ रिवाइज की, ठीक है। मैंने एग्ज़ाम के दिन नितिन गुरु सर मैराथन लिए थे, मैंने वो कुछ अटेंड नहीं किया। आई वॉज लाइक कि मैं पूरा सब कुछ सेल्फ प्रिपेयर करूँगा, इतनी मेहनत की है, मेरे को सब पता है, मेरे को बस सही तरीके से मेहनत करना है। मैं ऑडिट का पेपर दे के आया, मेरा सर फट रहा था, ठीक है। मेरा एकदम सर फट रहा था एकदम, इट्स लाइक कि मेरे को ना माइग्रेन का इशू है, ठीक है। तो माइग्रेन में क्या होता है ना, अगर आपका सर दर्द दे रहा है ना, आपको बस लेटना है, बस आप कुछ नहीं कर सकते। आई वॉज लाइक नहीं भाई, मैंने पूरी मेहनत की 3 महीने, SM के पेपर में ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने 2 दवा खाई, वो सर दर्द की हेडेक वाली। ये पहले आते खा लिया था, फिर 4 घंटे बाद फिर से खाया क्योंकि दर्द दे रहा था। आई वॉज लाइक पूरी रात जागूंगा, पूरा SM रिवाइज करके ही सोऊंगा मैं, पूरा SM रिवाइज करके सोया मैं। नेक्स्ट डे उठा, आई थिंक 8:30 बजे, पूरा FM रिवाइज किया, ठीक है। फिर रात को आई थिंक 4-5 घंटे सो के फिर मैं उठा, पूरा 4-5 बजे उठ गया था, फिर से पूरा लाइक 15 के दिन को पूरा रिवाइज़ किया FM। फिर मैं फाइनली गया, पेपर देखा SM का। पहले मैंने SM अटेंड किया था, मैं पूरा एग्ज़ाम हॉल को सिचुएशन बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ, तो मेरा जो कॉलेज, जहाँ पे मेरा सेंटर आया था, उस सेंटर में जो रूम मुझे मिला था, उस रूम में कम से कम 30 बच्चे होंगे। मेरा सबसे लास्ट में लाइक सीट था। वो ऐसा बेंच था ना भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं अगर जस्ट थोड़ा सा टर्न हो जाऊँ ना, वो बेंच साउंड करने लगता था, इतना टूटा फूटा बेंच था। मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, ऐसे खट 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 लिख रहा हूँ ना, मेरा बेंच हिल रहा है। और मेरी जो आने वाली जो लड़की थी, वो बेचारी को, उसको दिक्कत हो रहा है। और मैं मैम को बोल रहा हूँ, मैम मेरे को दिक्कत हो रहा है, वो बेचारी लड़की नहीं लिख पा रही है, और बाकी सबको इरिटेटिंग साउंड फील आ रहा है, सब मेरे को बार बार घूर के देख रहे हैं। मेरा प्लेस चेंज करो ना भाई, ठीक है। 1500 रुपये क्यों दिया है मैंने, प्लेस चेंज करो। और ऊपर से फ़ैन नहीं था, मैं बता रहा हूँ, मैं आई वॉज लाइक कि भाई मैं एकदम पूरा गिल्ला था, मेरा पूरा बॉडी में बार बार हैंड से वो पूरा मुंह पोंछ रहा था। उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है, कुछ नहीं किया स्टिल, बट मैंने कैसे भी लिखा पेपर। मैंने SM को 1 घंटे में पूरा कवर कर लिया था। मैंने FM का पेपर देखा, जैसे 145 को पेपर मिला, मैंने FM का पेपर देखा, SM का पेपर देखा। मुझे इतना समझ में आ गया कि SM में मेरे को सब आ रहा है, विथ ऑप्शन सब आ रहा है, सब मतलब सब, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मेरे को नहीं आ रहा था, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। और मैं बता रहा हूँ उसको, वो मेरे को क्यों नहीं आ रहा था। और FM का पेपर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। अब रीजनिंग सुनो, आप लोगों ने मुझे इतनी गालियाँ दी है ना FM पेपर रिव्यू में, बट उसका रीजनिंग सुन के जब मैं जैसे ही FM का पेपर देखा था ना, मैं डर गया था। अब उसका रीजनिंग सुनो, डर इसलिए नहीं गया था कि मैं लेस प्रिपेयर्ड हूँ या मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं डर इसलिए गया था क्योंकि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं है, मेरा 9वां 10वां अटैम्प्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़,
मैं पेपर देख के ही मेरी जो सांसें थी ना फूलने लगी थी भाई कि क्या एफएम, ऐसे एफएम का क्या पेपर है भाई। ठीक है, ऐसे मैं ऐसे स्ट्रेस में लिखते जा रहा हूँ। मैंने ना जब मेरे को पेपर मिला था मैं वो सब नहीं फील किया, मैं बस लाइक मैं एसएम जा रहा हूँ लिखने। ठीक है, मैं पूरा एसएम लिखा 1 घंटे, पूरा एसएम ख़त्म कर दिया। उसमें मैंने एक मिस्टेक की थी, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 5 ए जो कंपलसरी क्वेश्चन था वो कूट लेविन्स मॉडल का क्वेश्चन था। जब मैं बाहर आया था तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। भाई मेरे को ना ऐसे ज़बां पे याद था कूट लेविन्स मॉडल, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैंने रटा था भाई। मेरे को क्यों नहीं समझ में आया उस टाइम पे, क्योंकि मैं प्रेशर में, मैं केस स्टडी को बार बार पढ़ा ही नहीं। मैं एकदम शांति दिमाग से बैठता और सोचता ना कि भाई कहाँ से पूछा है, मेरे को पूरा याद था। मैं एग्ज़ाम हॉल में आने के बाहर जब 5 बजे छूटा ना, मेरे दोस्त से बताया कि भाई वो कूट लेविन्स मॉडल था। आई वाज लाइक भाई, और मैंने 5 मार्क्स छोड़ दिए हैं बट मैंने वो ऑप्शन अटेंड कर लिया। ये एक था कि मेरे से वो क्वेश्चन छूट गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था प्रेशर में। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरी मिस्टेक ये की कि जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना उसमें दूसरा क्वेश्चन था जिसमें फंक्शनल लेवल मैनेजर्स के फीचर्स आइडेंटिफाई करने थे। मैंने वो चूज़ कर लिया एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 7। मेरे को आ सब रहे थे बट मैंने क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए चुना क्योंकि मेरे को वो फीचर्स भी रटे हुए थे, बट मैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि कौन सा फीचर है। क्योंकि मैंने ना निमोनिक बनाया था कि दादा फॉर्मुलेट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन में। ये निमोनिक था फंक्शनल लेवल मैनेजर का क्वालिटी फीचर्स के। तो मैंने सारे फीचर्स लिखे एक साइड में और मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से फीचर हैं जो मतलब लाइक मिलते हैं, मिल ही नहीं रहे थे। तो मैंने जो प्रोडक्ट वाला फीचर्स लिखा था वो वेस्ट हो गया क्योंकि मेरे को पार्ट 2 समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 को पूरा लिखा क्योंकि वो भी मेरे को आ रहा था, विथ ऑप्शन पूरा ऐसे मारा था मेरे को। ठीक है, तो मैंने फिर से वहाँ पे थोड़ा मेरा टाइम आई थी 15 मिनट वेस्ट हो गया, बट कोई बात नहीं। मैंने समहाउ कैसे कैसे करके 3 बजे तक 3:10 तक मेरा पूरा एसएम हो चुका था। एफएम पे आया, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने एफएम के पहले एसएम में पूरा डन हो चुका था, पूरा एमसीक्यू अटेंड कर लिया था, पूरा वो अटेंड कर लिया था। और मैं इसके मार्क्स बता रहा हूँ, एमसीक्यू में मेरे को 15 में से 15 मिलेंगे, इतना मेरे को श्योरिटी है पूरा एसएम में। और उसके डिस्क्रिप्टिव में जितना बेस्ट हो सकता है ना उतना मिल सकता है। मतलब मैं कम से कम ही एज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरे को 20 की 25 मार्क्स तक आप समझ सकते हैं। बट मैं बता रहा हूँ मेरे को ना एफएम में लाइक आई डोंट थिंक सो कि मैं 40 मतलब एफएम ऐसे में मेरी 40 क्रॉस हो पाएंगे, क्योंकि एफएम मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मेरे से वो डिविडेंड वाला क्वेश्चन हो गया, मेरे को बाकी सारे क्वेश्चन मैं नहीं किया है मैं सही बता रहा हूँ। मतलब मैंने जो किया है वो भी गलत है। मतलब मेरे को अच्छे से याद है, मैंने कम से कम 6 से 7 पेज लिखा है, वो पूरा गलत है। सो दिस इज़ इट। मैं ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, बट हाँ मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर एफएमएसएम में मैं 40 क्रॉस कर गया, बूम, क्लियर हो जाएगा मेरा। ठीक है, मुझे ये दोनों सब्जेक्ट का एग्रीगेट मेरा 110 आ रहा है। ठीक है, 110 आ रहा है। तो अगर मेरे को एफएमएसएम में 40 के 50 की रेंज में आ गया ना तो मैं पास हो ही जाऊँगा। बट वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे को मुश्किल लग रहा है, बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।